Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will start with a new chapter that is Automation and Robotics. In this chapter, we start with lecture number 1 that is Introduction to Machine Tool Automation. Learning outcomes of this topic that is Introduction to Machine Tool Automation. After completion of this lecture, learners will be able to first one understand the concept of automation and mechanization. Second one, understand the need and types of automation. Program outcome achieved through this topic are given in the table listed below. Every industry has an attempt to improve the quality of the finished product. This objective has forced the industry to convert the manual operations into mechanical activities, that is, to replace the human by machine. सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहती है कि उनका प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी का हो। इसके लिए मैनुअल ऑपरेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा मशीन ऑपरेशन में, क्योंकि मैनुअल ऑपरेशन में जो फिनिशिंग चाहिए वो मिलेगा नहीं और प्रोडक्शन टाइम भी ज़्यादा लग सकता है इन मैनुअल ऑपरेशन में। Simultaneously, it also aims to manufacture the product in most economical manner. This has led to the use of two words, that is mechanization and automation. Now, let us see about the mechanization. The term mechanization means that the operations are carried out by machines instead of being performed by human, but the process is monitored and controlled by human only. Mechanization मीन्स कोई भी काम या ऑपरेशंस मशीन से होगा। मैकेनाइजेशन मीन्स ह्यूमन मसल्स पावर को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल पावर में, और जो भी काम या ऑपरेशन होगा उसको मॉनिटर करना या प्रोसेस को कंट्रोल करेगा ओनली ह्यूमन पावर से। The movement of tool and workpiece is automatic and the tool cycle is automatic, but the operations like loading, unloading, clamping, checking the workpiece dimensions are done manually by the operator. जैसा कि हम देख सकते हैं सीएनसी मशीन में जो भी वर्कपीस का या टूल का जो मूवमेंट होता है वो ऑटोमेटिक होता है, या टूल का मूवमेंट भी साइकिल जो होता है वो भी ऑटोमेटिक होता है, बट हमको सबसे पहले वर्कपीस को लोड करना पड़ेगा या फिनिशिंग होने के बाद अनलोडिंग भी करना पड़ेगा। ये सारे काम ऑपरेटर को करना पड़ता है। बाकी जो मूवमेंट होता है, टूल का मूवमेंट हो गया, वर्कपीस का मूवमेंट हो गया, उसको ऑपरेटर को सिर्फ मॉनिटर करना पड़ता है और उसको प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है। इसको हम बोल सकते हैं मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन रेफर्स टू सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। सेमी ऑटोमेटिक मशीन को ही हम मैकेनाइजेशन बोल सकते हैं। इट इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ ऑटोमेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्लियर डेज वीविंग was done by hand, now it is done on machines. ये प्राइमरी स्टेज का ऑटोमेशन है, इसको हम बोल सकते हैं मैकेनाइजेशन। पहले के दिनों में जो सिलाई होती थी वो बाय मीन्स ऑफ हैंड से होती थी। नाउ हम जो सिलाई करते हैं आजकल वो मशीन से करते हैं, यानी हमने वहां पे क्या किया, मशीन ह्यूमन पावर को कंट्रोल किया है या ह्यूमन पावर्स को या ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया है बाय मीन्स ऑफ अ मशीन। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, ट्रैक्टर्स हैव मैकेनाइज्ड द वर्क ऑफ फार्मर। फार्मिंग के जो भी काम होते थे वो फार्मर्स खुद होके करते थे पहले के जमाने में, अभी ट्रैक्टर से करते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, ह्यूमन पावर को कम किया, रिड्यूस किया है बाय मीन्स ऑफ अ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मीन्स कुछ हमने मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज किया है टू रिड्यूस द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन, इसको हम मैकेनाइजेशन बोलते हैं। ऑटोमेशन। The term automation means a higher degree of mechanization. Mechanization का एक्सटेंशन है ऑटोमेशन। मैकेनाइजेशन मीन्स ह्यूमन मसल्स पावर को कम करना है, वो काम मशीन से करना है। ह्यूमन को ओनली वो
प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करना पड़ता है इन मैकेनाइजेशन में। बट ऑटोमेशन मीन्स जहाँ पे कंप्यूटर और मशीन का यूज होता है टू रिड्यूस द ह्यूमन थिंकिंग। ऑटोमेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग विथ कंप्यूटर्स एंड machines. It represents a process in which all the operations like material handling, material processing and inspection are performed automatically. प्रोडक्शन लाइन प्रोसेस में जहाँ पे मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है, फिनिश मटेरियल को, रॉ मटेरियल को या मटेरियल को प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेसिंग होने के बाद या मैन्युफैक्चर होने के बाद वो मटेरियल को इंस्पेक्ट भी करना पड़ता है। वो सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं ये प्रोसेस में, उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। It means that operator is required only for supervision and can operate number of machines at a time. Automation means जहाँ पे ऑपरेटर सिर्फ सुपरवाइजर का काम करेगा, सुपर मशीन को देखरेख करेगा एंड ऑपरेटर कैन हैंडल नंबर ऑफ मशीन्स एट अ टाइम। उसको वहाँ पे सिर्फ मशीन को ऑपरेट करना है या हैंडल करना है और उसको सुपरवाइज करना पड़ता है। बाकी सारे चीजें जैसे मटेरियल हैंडलिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, असेंबली लाइन ऑफ एन ऑटोमोबाइल, एन ऑटोमेटेड शुगर फैक्ट्री एंड प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे जो लाइन होता है, असेंबली लाइन होता है, वहाँ पे वो ऑटोमेशन, वहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड होता है, वहाँ पे जो प्रोसेस होता है, मटेरियल हैंडलिंग होता है, वन स्टेज से सेकंड ऑटोमेटिक होता है। और वहाँ पे इंस्पेक्शन हो गया, वो भी ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटेड शुगर फैक्ट्री में भी जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ मशीन को मॉनिटर करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी सारे जो प्रिंटिंग वगैरह होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। नीड ऑफ ऑटोमेशन, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत होती है। सेकंड वन, रिड्यूस लेबर कॉस्ट। जो कॉस्ट होता है लेबर का, वेजेस होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत होती है। मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लेबर शॉर्टेजेस। जहाँ पे लेबर शॉर्टेज प्रॉब्लम होता है, उसको कम करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत होती है। रिड्यूस और एलिमिनेट रूटीन, मैनुअल एंड क्लरिकल टास्क। जहाँ पे रूटीन मैनुअल वर्क होता है, क्लरिकल टास्क होता है, जो कि बार बार वही काम करना पड़ता है, उसको कम करने के लिए, फटीग कम करने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत होती है। इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी। वर्कर की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए भी ऑटोमेशन करते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट होता है, फ्रेश प्रोडक्ट होता है, उसको क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। जो मैन्युफैक्चरिंग या फिनिश कंपोनेंट बनाने के लिए जो टाइम लगता है, उसको कम करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। अकम्प्लिश प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डन मैन्युअली। जो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो मैन्युअली नहीं कर सकते हैं, वो काम करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। रिड्यूस यूनिट कॉस्ट। जो कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, यूनिट कॉस्ट होता है, उसको कम करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। Automated manufacturing system classified into the following types. First one is fixed automation. Second one is programmable automation. Third one is flexible automation. And fourth one is integrated automation. Let's see these types of automation one by one. First one is fixed automation. Fixed automation, also referred to as hard automation, is the use of special purpose equipment to automate an assembly line. फिक्स ऑटोमेशन को हार्ड ऑटोमेशन भी कहते हैं।
फिक्स ऑटोमेशन में स्पेशल पर्पज मशीन का यूज करते हैं असेंबली लाइन और मैन्युफैक्चरिंग लाइन को ऑटोमेटेड बनाने के लिए। द मशीन्स आर अरेंज एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। फिक्स ऑटोमेशन में नंबर ऑफ मशीन्स को उसके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई जॉब कंपोनेंट के ऊपर फेसिंग ऑपरेशन करना है, मिलिंग ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है और फिनिशिंग ऑपरेशन करना है, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से लेथ मशीन के बाद मिलिंग मशीन को अरेंज करना पड़ेगा, मिलिंग मशीन के बाद ड्रिलिंग मशीन को अरेंज करना पड़ेगा, ड्रिलिंग मशीन के बाद ग्राइंडिंग मशीन को सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। It is inflexible and cannot accommodate the variety of product. फिक्स ऑटोमेशन इनफ्लेक्सिबल होता है और उसमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते फिक्स ऑटोमेशन में। द प्रोडक्ट डिजाइन इज कांस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द पार्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। द प्रोडक्शन रेट्स आर वेरी हाई। फिक्स ऑटोमेशन में जो डिजाइन होता है, प्रोडक्ट का डिजाइन होता है, वो लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट ही रहता है, सेम रहता है। और फिक्स ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट होता है जो लार्ज स्केल होता है, जहां पे मास प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज्यादा होता है फिक्स ऑटोमेशन में। द इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज हाई बट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज यूनिट्स मेक द यूनिट कॉस्ट अट्रैक्टिव। फिक्स ऑटोमेशन में इनिशियल सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन का बहुत ज्यादा होता है, बट फिक्स ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से और वहां पे प्रोडक्शन लार्ज यूनिट्स एक ही कंपोनेंट बार बार बनाते हैं, यानी लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, तो दैट्स वाई यूनिट कॉस्ट पर पीस होता है वो कम आ सकता है। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर फिक्स ऑटोमेशन इज फाउंड इन प्रोडक्ट्स with very high demand rates, high volumes and low variability work. फिक्स ऑटोमेशन में जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होता है प्रोडक्ट का और हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन रेट होता है और वेरिएबिलिटी यानी चेंजेस, जो प्रोडक्शन डिजाइन में चेंजेस कम होते हैं, वह उसको हम फिक्स ऑटोमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर लाइंस, ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस। ट्रांसफर लाइंस मीन जहां पे कास्टिंग, सपोज फॉर एग्जांपल कास्टिंग कंपनी में कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से मशीन को अरेंज करते हैं। ऑटोमेटेड असेंबली लाइन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां पे कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज ट्रैक्टर कंपनी है, वहां पे हमको ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर करना है, तो वहां पे उसकी डिजाइन के हिसाब से मशीन को अरेंज करते हैं एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। एडवांटेजेस ऑफ फिक्स ऑटोमेशन। फर्स्ट वन इज लो यूनिट कॉस्ट। फिक्स ऑटोमेशन में जो यूनिट कॉस्ट पर पीस होता है वो कम होता है। सेकंड एडवांटेज इज ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पॉसिबल है फिक्स ऑटोमेशन में। थर्ड वन इज हाई प्रोडक्शन रेट। फिक्स ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऑपरेशन के हिसाब से मशीन को यहाँ पे अरेंज करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स ऑटोमेशन। फर्स्ट वन इज हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिक्स ऑटोमेशन में जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है मशीनरीज का, वो बहुत ज्यादा होता है। सेकंड वन, रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस। रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल होता है प्रोडक्ट डिजाइन चेंजेस करने के लिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है यहाँ पे प्रोडक्ट हम डिजाइन को चेंज करने के लिए। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। नॉट डिजाइन टू अकोमोडेट अ वेराइटी ऑफ टास्क और सेटअप। जो सेटअप होता है मशीनरीज का या डिजाइन चेंजेस होता है वो पॉसिबल नहीं होता है फिक्स ऑटोमेशन में। फोर्थ डिसएडवांटेज इज मॉडिफाइंग हार्ड ऑटोमेशन कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। सपोज हमें डिजाइन चेंजेस मॉडिफाइड करना है या रीअरेंज करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेशन कॉस्ट जो कॉस्ट होता है उसका मॉडिफाइंग कॉस्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सेकंड वन इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। Programmable automation, also referred to as soft automation, includes equipment that has been designed to accommodate a variety of product configurations.
प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को सॉफ्ट ऑटोमेशन भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन के हिसाब से मशीन को डिजाइन करते हैं। In programmable automation, the production equipment is designed with the capability to change the sequence of operation to accommodate different product configuration. प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में प्रोडक्ट डिजाइन के हिसाब से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को चेंज करते हैं। उसी प्रकार मशीन का डिजाइन होता है, यानी वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम रिटन। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखेगा उसके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से मशीन में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अ न्यू प्रोग्राम हैज टू बी रिटन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट के लिए नया प्रोग्राम लिखना पड़ता है। फ्लेक्सिबल टू डील विथ वेरिएशंस एंड चेंजेस इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर कोई प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज हुआ तो। द फिजिकल सेटअप ऑफ द मशीन नीड्स टू बी चेंज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में मशीन का सेटअप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनसी मशीन टूल, पीएलसी, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जैसे सीएनसी मशीन टूल हो गया, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यूनिट हो गया, या इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो गया। वहां पे हम कंप्यूटर एज वेल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। Advantages of programmable automation. First one is flexible to deal with design variations. Flexible means programmable automation से हम different variety of product design के component बना सकते हैं। Second one is suitable for batch production. Programmable automation से production batches में ले सकते हैं, यानी कि different variety के component produce कर सकते हैं। Disadvantages of programmable automation. First one is high investment in general purpose equipment. Initial setup cost और initial मशीनरी जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। सेकंड वन, लोअर प्रोडक्शन रेट देन फिक्स ऑटोमेशन। फिक्स ऑटोमेशन के हिसाब से प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट कम होता है। थर्ड वन, न्यू प्रोग्राम इज टू बी रिटन फॉर एवरी न्यू बैच। न्यू बैच के लिए नया प्रोग्राम हर बार लिखना पड़ता है। थर्ड टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। A flexible automation system is capable of producing a variety of parts with virtually no time lost for changeovers from one part style to the next. फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन से हम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स और जॉब बना सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में होता है। एक कंपोनेंट बनाने के बाद अगर दूसरे जॉब में डिजाइन चेंजेस है और दूसरा कंपोनेंट बनाना है तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में जॉब चेंज ओवर करने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगता है, मतलब कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होता है एक जॉब डिजाइन से दूसरे जॉब डिजाइन में चेंज करने के लिए। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एक्सटेंशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ पार्ट्स। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन से हम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स और वेराइटी ऑफ डिजाइन के कंपोनेंट्स बना सकते हैं। नो लॉस ऑफ टाइम फॉर चेंज ओवर व्हेन द प्रोडक्ट्स डिजाइन चेंजेस। अगर डिजाइन चेंजेस भी होता है वन पार्ट टू अदर पार्ट, तब भी इसमें कोई भी टाइम लॉस्ट नहीं होता है इन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। इट इज अ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का एग्जांपल है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें हम
जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है मटेरियल ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को और स्टोरेज सिस्टम को। Advantages of flexible automation. First one is continuous production of variable mixtures of product. फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन से हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। सेकंड एडवांटेज इज फ्लेक्सिबल टू डील विथ प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन। कोई डिजाइन चेंजेस भी होता है तो भी हम वहां पे विदाउट नो टाइम लॉस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। Disadvantages of flexible automation. First one is medium production rate. Flexible automation में जो प्रोडक्शन रेट होता है वो मीडियम होता है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो एज पर डिमांड ऑफ कस्टमर होता है। सेकंड डिसएडवांटेज इज हाई इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में जो मशीनरीज होता है या सेटअप कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड डिसएडवांटेज इज हाई यूनिट कॉस्ट रिलेटेड टू फिक्स ऑटोमेशन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का यूनिट कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिक्स ऑटोमेशन। फोर्थ टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस आर लिंक्ड थ्रू एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन से हम ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंप्यूटर से इंटरकनेक्टेड करते हैं। These manufacturing functions include production planning and control, shop floor control, quality control, purchasing, marketing, etc. जो मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन होता है उसमें जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है, शॉप फ्लोर कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल, परचेसिंग, मार्केटिंग, इसको इंटरकनेक्टेड करते हैं, ऑल डिपार्टमेंट को इंटरकनेक्ट करते हैं थ्रू द कंप्यूटर। अलाउ चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। जो प्रोडक्ट डिजाइन होता है उसका जो कॉस्ट कम करना है या उसको ऑप्टिमाइज करना है प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये भी हम यहाँ से इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से हम ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट रहता है जो प्रोडक्शन रिलेटेड रहता है उसको इंटरकनेक्टेड करते हैं बाय मींस ऑफ अ कंप्यूटर। बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन। Increase in productivity. By means of automation, we can increase our productivity. Plant का productivity या production rate हम बढ़ा सकते हैं। Human fatigue is greatly minimized. By means of automation, human efforts को हम कम कर सकते हैं। Good quality of product is obtained by use of various computers and recent machine tools. हम quality of product को बढ़ा सकते हैं। One operator can operate more than one machine simultaneously. One operator can handle more than 2 to 3 machines at a time, जिससे प्रोडक्शन रेट भी ज्यादा होगा और कैपिटल जो रहता है जो वेजेस रहता है ऑपरेटर पर ऑपरेटर वो भी कम हो सकता है। यहाँ पे द कंपोनेंट्स प्रोड्यूस आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी होता है जो मास प्रोडक्शन होता है वहां पे यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्शन होता है कंपोनेंट्स का। लेस फ्लोर स्पेस एरिया इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी विद सीएनसी मशीन जैसे होता है वहां पे हम एट अ टाइम मास प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ ऑटोमेशन लेस फ्लोर जो एरिया लगता है मशीन सेटअप का वो भी कम लगता है। रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मशीन टूल ऑटोमेशन। इसमें हमने ऑटोमेशन क्या होता है, मैकेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, इसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस किया जिसमें पहला टाइप था फिक्स ऑटोमेशन, सेकंड टाइप था प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, थर्ड टाइप था फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एंड फोर्थ टाइप था इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के एडवांटेजेस देखा, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया। यूनिट आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक आर कंपेयर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन on given parameters with justification, and program outcome achieved through this topic are listed in the table given below. Most likely questions asked in MSBT examination are: first one, define automation; second one, state the need of automation;
Third question is what is fixed automation? State its advantages and disadvantages. Fourth question is what is flexible automation? State its advantages and disadvantages. ये चार क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है, इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है. If you have any query regarding the writing of these answers, please call me. Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next lecture, we will start with a new topic, that is group technology and flexible manufacturing.